हमारी माताओं ने बुद्ध पैदा किया, अम्बेडकर पैदा किया, कबीर पैदा किया, रैदास पैदा किया। सारे महापुरुषों को पैदा तो हमारी माँ ने किया। और जिस दिन आधी आबादी कमर कस लेगी, इन जुल्मी जल्लादों का यहाँ रहने का भी ठौर ठिकाना नहीं मिलेगा। एक तरफ महिला को राष्ट्रपति बनाया गया है और एक तरफ मणिपुर में महिला को नंगे घुमाया जा रहा है। यादव का मतलब होता है जागने वाला, दबने वाला नहीं, लड़ने वाला, भिड़ने वाला। इसी बिहार की धरती पर जब संविधान को लागू करने के लिए अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने जब ललकारा, दुश्मनों को कहा कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है, तो दुश्मनों ने किस तरह से उनकी हत्या किया। जितने भी महिषासुर के तरह हमारे महापुरुषों ने इस विषमता भरी भारत में बहुजनों को न्याय दिलाने के लिए जो अपनी कुर्बानियां दी है, उनको मैं सत सत नमन क्रांतिकारी नमो बुधाय जय भीम कहती हूँ। मैं कहना चाहती हूँ कि इस सभा में बैठे हुए हैं, जरूर कोई बात है और इस देश का सबसे बड़ा यदि कोई दुश्मन है तो वह ब्राह्मणवाद है साथियों, वह ब्राह्मणवाद है। इस देश में जो हालात है आपसे छुपी हुई नहीं है। क्या हालात है अभी वर्तमान में? एक तरफ महिला को राष्ट्रपति बनाया गया है और एक तरफ मणिपुर में महिला को नंगे घुमाया जा रहा है। एक तरफ महिला बिल असंवैधानिक लाया गया है। इसलिए आप लोग लोकतंत्र के मालिक हैं, आप लोग लोकतंत्र के जज हैं। इसलिए अब भाषण तो 70 साल से हुआ, अब भाषण देने का समय नहीं है, सीधा सीधी लड़ाई लड़ने का समय आ गया है साथियों। और जातीय जनगणना होकर के आपका बिहार ही पूरे देश का आईना दिखाने का काम किया है था साथियों। अभी एक भाई कह रहे थे कि संविधान है वह देश की शान है। वह संविधान देश के शान ही नहीं, ये भारत के बहुजनों की जान है साथियों, भारत की बहुजनों की जान है। और इस संविधान को बनाने के लिए हमारे कितने महापुरुषों ने लड़ाइयाँ लड़ी है। इस देश के जड़ जंगल पहाड़ को काटकर हमारे महापुरुषों ने उर्वरा शक्ति बनाया है साथियों। और मुट्ठी भर लोग, लुटेरा लोग यहाँ आकर के यहाँ के जड़ जंगल जमीन भी लूटा, हमारी माताओं का विदा भी लूटा है साथियों। और इस संविधान के तहत हम तो अभी अधिकार ही नहीं ले पाए हैं, बदला तो बहुत दूर की बात है साथियों। यह चुनौती हमारे महापुरुषों ने भी स्वीकार किया था और आज हमें इस धरती पर आकर के यह गर्व हो रहा है कि भुइयां बाबा की धरती पर लोगों ने चुनौती को स्वीकार किया है और इन जल्लादी सरकारों को उखाड़ फेंकेगा साथियों। हम वैसे महापुरुषों का वंशज हैं जो रक्षा करने वाले थे। यादव का मतलब होता है जागने वाला, दबने वाला नहीं, लड़ने वाला, भिड़ने वाला। इसलिए आप लोग को मैं यह कहना चाहती हूँ कि इस संविधान के बारे में 70 साल से जिस तरह से मखौल बनाया गया, जिस तरह से संविधान को ताक पर रख करके आज की जो सरकार है, जुल्मी जल्लादी सरकार जो कानून ला रहे हैं, वह एक भी संवैधानिक नहीं है साथियों। आप दौर देखिए 1990 का। 1990 में आपका किस तरह से सामाजिक एकता बना था और सामाजिक न्याय का बिगुल इस बिहार से ही फुकाया था साथियों। लेकिन आज हमारे लोग किस तरह से बिखर गए। सबसे बड़ा दुष्कर्म तो यह किया कि महिला बिल धोखे में लाया है। ये कहा 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहा था, लेकिन विशेष सत्र ला करके महिला बिल जो लाया है साफ असंवैधानिक है। आरक्षण का दायरा है शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ेपन, और वो किस दायरा से जनरल महिला बिल लाया है। यह धोखे का बिल आप लोग समझिए। ये मैं आप लोगों से अपील करने आई हूँ। और यह बिल के पहले 28 मई को मनु भवन का निर्माण हुआ है। मनु भवन का निर्माण हुआ है और वही मनु भवन में यह महिला बिल पास हुआ है, न कि यह हमारे जो महापुरुषों के बनाया हुआ संविधान है और संसद भवन है उसमें पास हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से देश, समाज और संविधान आज धू धू करके जल रहा है साथियों। तो मैं कहना चाहती हूँ
कि हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। कृष्ण ने भी कहा था कि अधिकार अपना खो बैठना ये महादुष्कर्म है, अन्याय पापी बंधुओं को दंड देना धर्म है। यदि भाई भी अन्याय है और पापी है तो उसको दंड देना धर्म है। और ये तो जुल्मी जल्लाद डाकू किस तरह से देश को बर्बाद कर रहा है। बाबा साहब ने जब संविधान बनाया था तो संविधान बनाने के बाद जब वे संविधान भवन से निकल रहे थे तो बहुत खुश थे। और तब लाला लाजपत राय ने पूछा था कि अम्बेडकर, तुम इतने पुत्र को गंवा देने पर भी आज इतना खुश क्यों हो? उन्होंने कहा कि मैंने आज माता के दूध का कर्ज चुकाया है, बहन का भाई होने का फर्ज निभाया है और बेटा को बाप होने का फर्ज निभाया है। मैंने सारे लोगों को जिस तरह से प्रताड़ित किया जाता था उसको मैंने जज बना दिया है। इसलिए डरिए नहीं, धैर्य रखिए, देश आपका है, सत्ता आपका होगा, निर्णय आपको लेना है। मैं माताओं से कहना चाहती हूँ कि हमारी माताएं कम नहीं है। हमारी माताओं ने बुद्ध पैदा किया, अम्बेडकर पैदा किया, कबीर पैदा किया, रैदास पैदा किया, सारे महापुरुषों को पैदा तो हमारी माँ ने किया है। और जिस दिन आधी आबादी कमर कस लेगी, इन जुल्मी जल्लादों का यहाँ रहने का भी ठौर ठिकाना नहीं मिलेगा। साथ में आबरू लुटना तो दूर की बात है, वो संविधान हमारे बाबा साहब की देन है। साथियों, इस देश की हालात था कि जिस देश में जिस तालाब को हमारे महापुरुषों ने खोदा करते थे उस तालाब में कुत्ता पानी पीता था लेकिन इंसान पानी नहीं पीता था। साथियों, लेकिन इस देश के हालात को जब हमारी महामाता सावित्रीबाई और महापिता ज्योतिराव फूले ने जब देखा कि बहुजन समाज चिल्ला रहा है, चिक्कार काट रहा है, भूखे मर रहा है, इसका कल्याण कैसे होगा, उन्होंने हिम्मत जुटाया और उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा दुख का कारण अज्ञानता है। और तब उन्होंने अपना घर द्वार त्याग दिया और समाज के लिए लड़ाई लड़ा, सामाजिक न्याय की लड़ाई उन्होंने लड़ा और शिक्षा रूपी अधिकार अंग्रेज के जमाने में उन्होंने लिया। हमारी माता सावित्रीबाई ने अपना व्यक्तिगत गर्व तो पैदा नहीं किया लेकिन सामाजिक गर्व धारण करके बाबा साहब भीमराव जैसा अम्बेडकर पैदा किया कि जो देश का संविधान लिख दिया। साथ इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि इसी बिहार की धरती पर जब संविधान को लागू करने के लिए अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने जब ललकारा, दुश्मनों को कहा कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है, तो दुश्मनों ने किस तरह से उनकी हत्या किया यह आप लोग जान रहे हैं। यह बिहार की धरती है, जब जब किसी तरह से दिक्कत होता है बिहार की धरती अंगड़ाई लेती है।